नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। तो मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। खबर रेवाड़ी से। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि अगर दिल्ली विधानसभा सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल उठते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि दिल्ली विधानसभा में अचानक एक कार का घुसना और वापस चले जाना दर्शाता है कि यहाँ सुरक्षा कितनी कमजोर है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर विधानसभा जैसी संवेदनशील जगह भी सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक, एयरपोर्ट और रेलवे जंक्शंस की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। यादव ने कहा कि सरकार को इंटेलिजेंस और सुरक्षा मानकों को तुरंत मजबूत करना होगा। उन्होंने पंजाब की आप सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है, उन्हें कानून व्यवस्थाओं को मजबूत करना होगा। उन्होंने जोर दिया कि कृषि क्षेत्र को लेकर उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का बयान की बारिश से किसानों को फायदा होगा बड़ा ही आश्चर्यजनक है। उनके मुताबिक गेहूं और सरसों की फसल पर बारिश का नुकसान हो रहा है और किसानों की स्थिति लाचार है। उन्होंने श्रुति चौधरी को भी चेतावनी दी और बोलने से पहले कहा कि सोचें। यादव ने मौसम पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि इंद्रदेव को अब जून जुलाई में भी खुश होना चाहिए। उन्होंने राव नरबीर सिंह के बयान को बचकाना बताया और कहा कि कोई अन्य मुख्यमंत्री यहां आकर चुनाव लड़े, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ के नेता अपनी जिम्मेदारी छोड़ दें। उनका कहना था कि कोई भी विधायक मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन समय का चक्र ऐसा आएगा कि अहिरवार से भी मुख्यमंत्री बनेगा। चेतावनी जारी कर रहा है। ऐसे में जिस तरीके से किसानों को नुकसान हो रहा है बारिश होने से, दूसरी ओर कृषि मंत्री का बयान श्याम सिंह राणा कहते हैं कि जो बारिश हो रही है उससे किसानों को फायदा होगा। नहीं, ऐसा है कि अब मुख्यमंत्री जी ये बात कहें, मुझे बड़ी श्याम सिंह राणा जी इस प्रकार की बात कहते हैं तो बड़ा आश्चर्यजनक बात है। मैं रास्ते में देखता हूँ जो गेहूं है वो बिल्कुल गिर गए हैं और जो रंग है उसका, जो अनाज का रंग है उसका भी जो है उसमें भी फर्क आया है और बिल्कुल नीचे गिर गई है। उसको उठाने में और काटने में बड़ी दिक्कत आ रही है। कई तो बल्कि मशीन से कटवा रहे हैं और तूड़ा जो है वो मिल नहीं पा रहा है क्योंकि गीला है तूड़ा। रोज़ बरसात हो जाती है, मौसम ख़राब है, तो किसान को तो मार दोनों तरफ पड़ रही है। एक तो मौसम की मार पड़ रही है, एक भाव जो है अब तक जो है जो भाव मिलना चाहिए था वो पूरा भाव भी नहीं मिल रहा। जहाँ एक और कृषि मंत्री का ये बयान था, दूसरी ओर भाजपा की श्रुति चौधरी मंत्री हैं, उनका ये बयान है कि मुख्यमंत्री रैली में आए तो इंद्रदेव प्रसन्न है इसलिए बारिश हो रही है। तो कितना देखते हैं किसानों से कहां से रोका मिलता है। अब श्रुति जो है उसने ये बात कह दी, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि बरसात का मौसम है, किसान दुखी है और लाचार है और जिसकी वजह से उसकी फसल बर्बाद हो रही है। तो इंद्रदेव को तो प्रसन्न होना चाहिए जून जुलाई में, जब जरूरत हो हमें, जब किसान जो है उसके बाद सितंबर अक्टूबर में अगर इंद्रदेव खुश होंगे तो किसान को फायदा होगा। हर प्रकार का नुकसान हो रहा है। एक अहिरवाल से मुख्यमंत्री को लेकर के बड़े वो चल रहे हैं, जहाँ को राव नरबीर ने बयान दिया कि मुख्यमंत्री ही यहाँ से चुनाव लड़ ले, यहाँ के मुख्यमंत्री हो सकते। बड़ा बचकाना जो है बयान है राव नरबीर सिंह का कि भी जो है कोई और मुख्यमंत्री जी यहाँ से लड़ने, ये तो बात जो है सही नहीं है और इसका मतलब हथियार डाल दिए हैं। भाजपा के जो हमारे यहाँ के नेता हैं उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। मुख्यमंत्री तो कोई भी बन सकता है, जो भी एमएलए बनता है वो मुख्यमंत्री बन सकता है। इस समय की बात है, कभी समय का चक्कर ऐसा भी आएगा जब अहिरवाल से भी कोई ना कोई मुख्यमंत्री बनेगा और यहाँ के इलाके को फ़ायदा मिलेगा। अब तक तो रेवाड़ी के अंदर बस स्टैंड देख लीजिए आप, जहाँ है वहीं पड़ा हुआ है। सिविल हॉस्पिटल का भी अब तक जो है अभी ये कह रहे हैं कि यहीं बनेगा। आप जब से ये रावनजीत का सिंह बयान है कि यहीं पे बनेगा, जबकि धरना लगातार वहाँ चल रहा है।
फिर आपका लड़कों का जो कॉलेज है वो नहीं बना, उसकी ना अब तक जगह निश्चित हो चुकी है, लेकिन बिल्डिंग का काम शुरू नहीं हो रहा। और पानी के लिए जो वाटर वर्क्स है उसके लिए नई जगह नहीं मिल रही है इनको। तो रेवाड़ी शहर में एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आ रहा है, जबकि गर्मियों में तो और भी हालत ख़राब हो जाएगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि सरकार जो है विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि भाई ऐसे बयान देना, बचकाने बयान देना कि मुख्यमंत्री यहाँ का बन जाएगा तो हमारा नैया पार हो जाएगी। नैया पार तो तभी होगी जब मुख्यमंत्री यहाँ का बनेगा। तब सर बीते दिनों आप भी गए थे, कूड़े के ढेर रेवाड़ी में जगह जगह लग रहे हैं। लक्ष्मण सिंह यादव का कहना है कि सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए कैप्टन साहब कूड़े के ढेर के पास पहुंचते हैं। यही बात उन पर लागू होती है। वो जो झाड़ू मारते हैं इसका मतलब वो भी फोटो सेशन नहीं करते हैं। मैं तो जो मेरे पास जो है ये फायर के जो कर्मचारी है वो आए थे बताने के लिए कि जी हमारे यहाँ कूड़े का ढेर लग रहा है। तो लक्ष्मण सिंह जी वहाँ जाके झाड़ू लगाएं और सफाई करें वहाँ जाके, तो झाड़ू लगाते हैं। दूसरा ये आपका कनॉट गेट है, वहाँ पर देख लीजिए आप। इसी तरीके से आपका ये जो ट्रॉमा सेंटर है उसके पास देख लीजिए आप। और इधर जो है ये संजय मलिक का जो वार्ड है जहाँ पर ये वाल्मीकि चौक है उसके सामने कूड़े का ढेर लग रहा है, उसकी सफाई करवाएं। गोल चक्कर पे भी है। और बाईपास ये जो गंदा नाला बन रहा है जो जिसके ऊपर जो है ये पाइपलाइन बिछा के और सड़क चौड़ी कर रखी है, उसके किनारों के ऊपर जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। तो लक्ष्मण सिंह जी वहाँ पर जाकर झाड़ू क्यों नहीं लगाते? केवल मोहल्लों में फोटो सेशन करके और खुद ही ये कार्य कर रहे हैं, इसलिए लगता है कि हर एक आदमी फोटो सेशन करा रहा है। मैं तो रोज नहीं जाता, मैं तो बुलावे पे गया था। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। देखा जाए तो कैप्टन अजय यादव ने सुरक्षा, कानून व्यवस्था और किसानों की फसलों के नुकसान को लेकर सरकार को चेतावनी दी है। उनके मुताबिक यदि तुरंत सुधार नहीं किया गया तो जनता और किसानों को गंभीर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।